अस्सलामुअलैकुम। आज फॉरेक्स में लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के हवाले से एक थोड़ी सी मुश्किल स्ट्रेटजी आपके सामने मैं पेश करने लगा हूँ। लेकिन इस स्ट्रेटजी को शुरू करने से पहले दो चार चीज़ें आप लोगों को मैं बता देता हूँ। हमारे वो दोस्त जो आज पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, उनके लिए मैं इतना ही कहता हूँ कि आप फॉरेक्स सिग्नल्स में आप देखना चाहते हैं फॉरेक्स सिग्नल्स में, तो साइट आपके सामने ओपन है www.taniforex.com। इस पे आप फॉरेक्स सिग्नल्स फ्री देख सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि आपने अपने आप को ऐसा बनाना है कि आप सिग्नल देने वाले बन जाएं, सिग्नल लेने वाले नहीं बने। तो आज जो स्ट्रेटजी है ये थोड़ी सी मुश्किल है, जो पहले सिंपल स्ट्रेटजी से मैं दे रहा था, लेकिन इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है कि आप घबरा जाएं कि यार ये इतनी मुश्किल है, इसको नहीं। बल्कि नहीं, ये दरमियानी है, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अगर आप ये वीडियो सुन लेंगे तो मुझे एतमाद है आप पे, मुझे अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस है कि मैं आप लोगों को इतने आसानी से समझा दूंगा कि आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं रहेगी। तो ये थोड़ी सी लंबी वीडियो बन जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि आप लोगों का वक्त भी बहुत कीमती है। लेकिन दूसरी बात मेरे जहन के अंदर ये भी है कि कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको ना मिल सके, आपको हर चीज़ मिल सके। तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। 200, 300, 400 पे इसमें आप प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़, एक ख्याल ये भी है कि 50 पिप का ट्रेलिंग स्टॉप लगाया जाए, तो 50 पिप का अगर ट्रेलिंग स्टॉप लगाया जाए तो इसमें ये होगा कि आपके जो एसएल होंगे वो 10 में से एक भी नहीं होगा। लेकिन 100% नहीं होती, कभी कभी मार्केट पे असरात ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें आपका एसएल हो भी सकता है। तो 9, 8, 9 आपकी लाजमी विन करेंगी। 10 को छोड़ दें, 10 की मैं आपसे वारंटी भी नहीं देता। लेकिन अगर आप 50 पे पर ट्रेलिंग स्टॉप लगा लेते हैं तो बाकी मार्केट पे है, जितनी जितनी चलती जाती है चलती जाएगी। आपका स्टॉप लॉस आपके मार्केट के पीछे 50 पिप के डिफरेंस पे चलता जाएगा। जिस टाइम भी मार्केट वापस आएगी, आपकी जो ट्रेड है वो ऑटो क्लोज हो जाएगी। आगे आपकी मुकद्दर की बात है कि कितना प्रॉफिट आपके हक़ में आता है। तो अब आते हैं फॉरेक्स की स्ट्रेटजी के ऊपर। इसमें आपने 4 किस्म के इंडिकेटर इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहले चार्ट आप लोगों के सामने ओपन है। इंसर्ट के अंदर आना है। इंडिकेटर्स, ये आप जानते होंगे कंप्यूटर पे भी ये स्ट्रेटजी काम करेगी और मोबाइल पे भी ये स्ट्रेटजी काम करेगी। इंडिकेटर्स के बाद आपने ट्रेंड में आना है और मूविंग एवरेज के बटन पे आपने क्लिक कर देनी है। तो ये एमए मेथड पे जाएंगे तो इसमें 4 किस्म के आपको एमए मेथड मिलेगा। पीरियड पे जाएंगे तो आप हर पीरियड सेट कर सकते हैं। तो आपने 5 का पीरियड सेट करना है और सिंपल SMA, जिसको सिंपल मूविंग एवरेज कहते हैं, इसको ओके कर देना है। ये आपकी इंस्टॉल हो गई। दूसरे नंबर पे आपने जाना है इंडिकेटर्स के अंदर, इंसर्ट, इंडिकेटर और ट्रेंड के बाद मूविंग एवरेज का। फिर अब आपने 5 की जगह 10 कर देना है सिंपल। और ठीक है, येलो की जगह आप कोई कलर थोड़ा सा चेंज कर लें तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। ये देख लें। इसके बाद आपने फिर आना है इंसर्ट के अंदर, इंडिकेटर्स के अंदर, और फिर इसमें आपने आना है, ये नीचे आ रहा है स्टॉचस्टिक ऑस्किलेटर। तो इसमें आपने सबसे पहले के पीरियड जो है ये आपने इसका जो रखना है वो 14 का ही रखना है। ये आपके इधर 9 या कोई और आ रहा होगा, ये आप गौर से देख लें। और स्लोइंग 3, डी पीरियड 3, एमए मेथड, ये भी सिंबल ठीक है और ओके कर देना है। अब आपने एक बार फिर आ जाना है, इंडिकेटर के अंदर आना है और इसके बाद एक और इंडिकेटर आपको मिलेगा,
मशहूर इंडिकेटर है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये आपने जो पीरियड इसका रखना है ये 9 का रखना है और ओके कर देंगे। ये चार्ट आपके सामने ओपन है। इसमें 4 इंडिकेटर हमने इंस्टॉल किए। सबसे पहले एक मूविंग एवरेज की 5 वाली SMA सिंपल मूविंग एवरेज, दूसरी सिंपल मूविंग एवरेज 10 वाली, इसके बाद स्टॉचस्टिक ऑस्किलेटर 1433 और 9 की RSI आपके सामने है। D1 के अंदर आप काम करें तो बेस्ट है, बाकी ये हर पेयर्स पे काम करेगा। 50 पे अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लगा लें तो आपके लिए बेस्ट है। अगर नहीं लगाएंगे तब भी ठीक है, आप जो आपका SL है वो आपने एंट्री पॉइंट पे लेकर आ जाना है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देगा। 100 पिप तो आपको बहुत कम ही प्रॉफिट मिलेगा, 200 से ऊपर प्रॉफिट मिलेगा, 300 से ऊपर प्रॉफिट मिलेगा, 400 से ऊपर प्रॉफिट मिलेगा। असल में मैं आप लोगों के सामने एक थोड़ी स्लो करेंसी या डेड करेंसी कह सकता हूँ, उस करेंसी को आपको मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी लगे। तो ये देख लें, आपने ट्रेड सिर्फ उस टाइम लगानी है जब ये तीनों के 3 इंडिकेटर्स आपको भाई बताएं। एक इंडिकेटर बताए ट्रेड नहीं लगानी, 2 इंडिकेटर बताएं ट्रेड नहीं लगानी, 3 इंडिकेटर बताएं आपने ट्रेड लगा लेनी है। लाजमी आपने इसका स्टॉप लॉस लगाना है, टेक प्रॉफिट आपकी मर्ज़ी है। आप ट्रेलिंग स्टॉप 50 का रखते हैं तब भी आपकी बात ठीक होगी, और अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप नहीं लगाती, मार्केट 60-70 पे आपके प्रॉफिट में जाती है, तो आपने एंट्री पॉइंट पे आपका जो SL है वो लेकर आ जाना है। 200 पिप 300 पिप का आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये देखें, सबसे पहले ये 50 और 70 वाला एवरेज है, और ये इस पॉइंट पे मार्केट का जो हमारा ऑस्किलेटर था ये वाला, इसने बाई का इशारा दे दिया, हमने ट्रेड नहीं लगानी। ये भी नीचे से ऊपर जा रही थी, 50 वाली जो लाइन थी इस जगह पे इसने भी इशारा दे दिया। और ये जो मूविंग एवरेज 2 थी, 5 और 10 वाली सिंपल मूविंग एवरेज, इन दोनों ने भी क्रॉस कर दिया इस पॉइंट पे। तो ये देखें, हमने इस जगह पे ट्रेड नहीं लगानी। तीनों जो हमारी ट्रेड्स थी वो सारी की सारी प्रॉफिट में आ गई। इस जगह पे क्रॉस ओवर हुआ, और ये जो बड़ी ट्रेड है, इस बड़ी ट्रेड के स्टार्ट में हमेशा इसकी चीज़ में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको आसानी मिलेगी। आपने अगर इस पे काम करना है तो आपने D1 के अंदर काम करना है और डेली एक बार देखना है। ज़्यादा देखेंगे तो आपको समझ भी नहीं लगेगी और आपको प्रॉफिट भी नहीं आएगा। तो इसका ये है कि ये डे ख़त्म हो गया, तीनों के तीनों इंडिकेटर्स ने बाई का इशारा दे दिया, और इस जगह पे हमने एक ट्रेड लगा ली बाई की। छोटी ट्रेड लगानी है, D1 पे आप काम कर रहे हैं, कोई छोटी चीज़ पे आप काम नहीं कर रहे, तो इस जगह पे आप ये देख लें। और इसका जो SL था वो आप लगा सकते थे, ये जो जिस जगह पे मूविंग एवरेज थी क्रॉस किया इस जगह से। इसका वैसे जो SL बनता था वो भी बहुत लंबा बनता था, ये देख लें तकरीबन 115 पिप का। लेकिन अगर आप SL लगाएंगे तो आपके जो SL होंगे वो बहुत कम होंगे, SL आपके ना होने के बराबर होंगे। और ये देख लें 100, ये जो पिछली सारी कैंडल्स हैं, इन कैंडल्स की जो सबसे लो है उससे भी 2-3 पिप हमने नीचे, 5 पिप हमने इसका SL रख दिया है। तो अब जिस टाइम भी हमारी मार्केट 50 पिप जाएगी, अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लगाया है तो उस टाइम भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें आपको जो प्रॉफिट आया वो तकरीबन एक मिनट मैं बताता हूँ आपको, 200 पिप कह लें, 190 से लेकर 200 पिप तक आपका इस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट आया होगा। और इस टाइम जो ट्रेड है 3-4 दिन के बाद ही, तो वो तकरीबन 138 पिप प्रॉफिट में जा रही है। तो ये एक वे है जो मैंने आपको बताया। इससे पीछे मैं आपको 1-2 और दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी और आसानी हो जाए। इससे पीछे आप इस जगह पे देख सकते हैं, क्रॉस देखना है, ये 5 वाली जो मूविंग एवरेज है
इस 55 वाली मूविंग एवरेज जब 10 वाली मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही हो, आपने हमेशा उस टाइम ट्रेड लगानी है। इधर आप देखें, इस जगह पे देखें, मार्केट ने क्रॉस किया, नीचे थी और ये वाली भी नीचे का इशारा दिया, लेकिन इन दोनों ने क्रॉस नहीं किया था। तो इस टाइम हमने ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लगानी थी। तो जिस टाइम हमने ट्रेड लगानी, इन दोनों का जब क्रॉस हो गया ना, तो उस टाइम हमने देखा कि फिर एक थोड़ा सा मसला बना हुआ था। हमारी सेल की ट्रेड बनती थी और सेल की जो ट्रेड हमारी थी, उस ट्रेड से ये जो हमारा स्टोचस्टिक ऑस्किलेटर है, ये हमें इस टाइम सेल नहीं बता रहा था। तो इस जगह पे भी हमने ट्रेड नहीं लगानी, हमारी ट्रेड इस जगह पे जाकर बनती है। इस जगह पे ये वाली जो कैंडल है, इस जगह पे हमने ट्रेड लगानी थी, इस कैंडल पे। और इनका जो एसएल लगाना था, ये आखिरी आप 8, 10, 12 कैंडल्स देख लें, इनका जो सबसे हाई है ये देख लें, इनके हाई पे आपने लगाना है। ये देख लें, ये मैंने 10, 15, 20 पिप ऊपर और रख दिया है। तो ये देख सकते हैं, इसका भी एसएल जो बना वो 124 पिप बना, 120 पिप कह लें, मैंने थोड़ा ज़्यादा ऊपर कर दिया। तो इसकी जगह हम देख सकते हैं कि मार्केट 186 पिप मार्केट 2 घंटों में नीचे आई, और 2 दिनों में नीचे, और 8 दिनों में 206 पिप नीचे आई। और एक ही दिन के अंदर जो मार्केट नीचे आई वो तकरीबन हमारा जो एक नहीं 2 दिन के नीचे हमारा तकरीबन 190 पिप मार्केट हमारे हक के अंदर आ गई, प्रॉफिट के अंदर आ गई। तो ये मैं आपको थोड़ी सी स्लो करेंसी बता रहा हूँ, जिन करेंसीज़ की स्पीड बहुत कम है। इसमें अगर मैं आपको थोड़ी सी तेज़ करेंसी बताऊँ तो GBP, JPY देख लें या कोई और करेंसी आप देख लें, तो उसमें इसका रिज़ल्ट और भी ज़्यादा आपको मिलेगा। 400 पिप, 500 पिप आपको प्रॉफिट मिलेगा इसके अंदर। हाँ, SL भी आपको मिलेंगे, ये नहीं होगा कि SL, लेकिन SL जो होंगे वो बहुत कम होंगे। ये आप देख लें, बहुत ही मज़े का पॉइंट था GBP, JPY का, क्योंकि हमारा जो RSI है ये 70 वाली लाइन से ऊपर था, हमारा जो स्टोचस्टिक ऑस्किलेटर है ये 80 वाली लाइन से ऊपर था, और ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट पे RSI ने सेल बताई, और इस पॉइंट पे दो जो हमारी मूविंग एवरेज उन्होंने सेल बताई, और ये इस पॉइंट पे हमारे जो तीसरे वाला इंडिकेटर है उसने सेल बताई। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर हमने इस पॉइंट पे जैसी कैंडल नए सिरे से शुरू हुई, हमने एक सेल का आर्डर लगा लेना था। पीछे देखना है जो कैंडल्स हमारी हैं, इन कैंडल से 2, 4, 5 पिप, 10 पिप ऊपर जितना आप कह लें, ताकि इनको क्रॉस करें तो आपको प्रॉफिट में तभी आपका लॉस हो। तो इसमें 239 पिप का आपका एसएल बनता था। 0.01 के अगर आप ट्रेड लगाते तो आपको तकरीबन $24 का लॉस आता। लेकिन अगर आगे से आप देख लें तो इसमें जो आपको प्रॉफिट मिला 304 दिनों के अंदर 371, और 3 दिनों के अंदर 366, 3-4 दिनों के अंदर 366 पिप का आपको प्रॉफिट मिला। जब ये दो इंडिकेटर RSI और स्टोचस्टिक ऑस्किलेटर ऊपर हो जाते हैं ना, तो इसमें हम तकरीबन, मैं फिर बता देता हूँ आपको, 366 पिप का प्रॉफिट आया। लेकिन ऐसे ही है कि जब आपको प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो आपका एसएल भी ज़्यादा ही होगा। लेकिन एसएल की जो स्ट्रेटजी है इसमें आपको बहुत कम चांस मिलेंगे। अगर आपने इस पर थोड़ा सा और वर्क करके देखना है तो आप लास्ट 1 साल, 2 साल, 3 साल का आप इसके अंदर रिज़ल्ट देख लें, जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1-2 और में मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि फिर आपको समझने में आसानी हो। असल में ये जो स्ट्रेटजी है, ये इसका जब पॉइंट बनता है तो ये देखें RSI है और स्टोचस्टिक ऑस्किलेटर है।
इसी दो अगर इनकी जो ये स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर 20 वाली जो लाइन है इससे नीचे हो इसकी जो लाइंस, और जो हमारा RSI है इसका ये जो 30 वाली लाइन है इससे नीचे और ऊपर जा रहा हो, उसके बाद जो हमारी दो मूविंग एवरेज हैं इन मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो जाए, फिर आप ट्रेड लगा लें। मैं कहता हूँ आपके 10 में से इंशाल्लाह 10 ही विन करेंगी। लेकिन मार्केट है अगर आप ये 8 भी विन करती हैं, 7 भी विन करती हैं, आपको प्रॉफिट आएगा। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, बहुत ज़्यादा देखा है। अगर इसमें आप 50 पिप का या 100 पिप का आप ट्रेलिंग स्टॉप लगा लेते हैं, अगर ट्रेलिंग स्टॉप नहीं लगाते 50 पिप का आप 100 पिप के जब मार्केट आप प्रॉफिट में जाती है तो आप लगा लेते हैं अपना जो आपका SL है वो एंट्री पॉइंट पे लगा लेते हैं, तो उसमें ये है कि आपको प्रॉफिट ही आएगा। आपकी 10 में से शायद 10 ही विन कर जाएं। और उसमें एक और चीज़ होती है कि अगर आप इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका मैं JPY पे लगाते हैं आपकी 100 पे प्रॉफिट में आ जाती है, तो आपका जो SL है वो एंट्री पॉइंट पे ले आएँ। 200 पे प्रॉफिट में आती है तो आपका जो SL है वो आप 100 पे प्रॉफिट में ले आएँ। 200 पे जब आ जाती है मार्केट तो आपका जो SL है वो आप 200 पिप पे ले आएँ, मतलब 100 पिप आप पीछे लेते जाएं जहाँ पे आपके मुकद्दर की बात हुई, जहाँ तक आपको इल्म हुआ आपको वो प्रॉफिट आ जाएगा। तो एक दो और जगह पे मैं और आपको बताता हूँ ताकि आपको कोई और पॉइंट मुझसे मिस हो गया हो तो आपको वो भी याद रहे। और इसका जो एंट्री पॉइंट है, इसका जो SL है, इसके जो TP है, इसके आपको समझ आ जाए। ये देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था, बहुत ही अच्छा पॉइंट था, क्योंकि RSI की जो हमारी लाइन थी ये 30 से नीचे थी और नीचे से ऊपर जा रही थी। हमारा जो स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर है इसकी जो दोनों लाइंस थी ये 20 से नीचे थी और ऊपर जा रही थी। तो इस जगह पे एक बहुत ही अच्छा सिग्नल बनता है। अगर वैसे आप 0.01 की ट्रेड लगाते हैं तो इस जगह पे आप 0.02 की ट्रेड लगा लें। तो मैं इस जगह पे आपको दिखाता हूँ, इस पॉइंट पे इस कैंडल के बाद बना कि मार्केट अप जाएगी। हमारा जो RSI बताया है, RSI ने बताया है इसने, लेकिन हमने ट्रेड नहीं लगानी। और थोड़ी देर के बाद बोलिंगर बैंड ने भी बता दिया कि मार्केट अप जाएगी, फिर भी ट्रेड नहीं लगानी। और फिर दोनों जो हमारे मूविंग एवरेज इनका क्रॉस ओवर हो गया, तो अब हमें यकीन हो जाना चाहिए कि अब हमने को ट्रेड लगानी पड़ेगी। तो इस जगह पे हमने एक बाई की ट्रेड लगा लेनी है। इसका जो SL है आप लास्ट जो कैंडल्स हैं इनको इससे थोड़ा सा नीचे रख लें ताकि मार्केट जो और नीचे ना आए, और नीचे ना आए। तो इस जगह पे देख लें तो हमारा जो SL बनता था तो वो भी बनता था तकरीबन 248 250 पे कह सकते हैं। तो अगर आप 0.01 की ट्रेड लगाएं, हमेशा आप SL के सोच के ट्रेड लगाएं, प्रॉफिट का सोच कर ट्रेड ना लगाएं। तो इस जगह पे अगर आप ट्रेड लगाएंगे तो आपका $25 लॉस होगा 0.01 से। तो इसमें हमारे तीनों इंडिकेटर्स ने बता दिया और बहुत ही अच्छे पॉइंट पे बता लिया। तो आप देख सकते हैं इसमें जो हमें प्रॉफिट मिला वो मिला 1119 पिप का 16 दिनों के अंदर। 1119 पिप का प्रॉफिट मिला 16 दिनों के अंदर। और मैं अगर ये बात कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि इतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी आपको पहले कहीं से भी नहीं मिली होगी। और अगर आप कहीं से बाई कर भी नहीं सकते, क्योंकि अक्सर जो दोस्त होते हैं वो बेचने वाले वो भी इसी तरह होते हैं। कोई हम मेरी स्ट्रेटजी देखेंगे तो उसके बाद आप लोगों को बेच देंगे, कोई किसी की स्ट्रेटजी देखेंगे आप लोगों को बेच देंगे। चलो मैं इसमें एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, तो उसमें आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी और थोड़ी सी आसानी होगी। वैसे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, 19-20 मिनट के करीब पहुँच चुकी है। तो इसमें मैं आपको जो नेक्स्ट हमारी कैंडल्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप देखें ये वाला जो सिग्नल बना था, मार्केट नीचे थी, जो हमारी स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर था ये नीचे था 20 वाली जो लाइन थी इससे, और जो हमारा RSI था ये भी नीचे था 30 वाली से। तो इसके अंदर हमारा जो इस पॉइंट पे हमने ये वाली जो कैंडल है इस पे हमारा जो RSI है इसने बाई का सिग्नल दे दिया, और इस पॉइंट पे हमारा जो स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर है इसने बाई का दे दिया।
और फिर देख लें कि इस जगह पे हमारी क्रॉस ओवर हो गई। तो जब क्रॉस ओवर हो गई तो ये कैंडल जब ख़त्म हुई, इस जगह पे भी लगा सकते हैं। वैसे जो मैं ज़्यादातर कैंडल्स लगाता हूँ, मैं आपको अपना बता देता हूँ कि वैसे मैं जो आपको कहता हूँ कि जिस टाइम मार्केट बंद होने से 20 मिनट या 25 मिनट पहले ट्रेड लगानी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो वेरिएबल स्प्रेड होते हैं ये हाई हो जाते हैं जब डे चेंज होता है। तो आधा घंटा पहले अगर आप लगा लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर मैं तो लगाता तो इस जगह पे लगा लेता, ये कैंडल जब ख़त्म होने वाली थी, तो उसके बाद आप देख लें। और अगर कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो डे चेंज होता है तो 10, 15, 20 आधे घंटे के बाद लगा लेते हैं, तो उनके लिए इस जगह से एक्टिव होनी थी और मेरे लिए इस जगह से एक्टिव होनी थी। तो मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये चीज़ सिखाऊँगा कि आपने जो ट्रेड लगानी है वो D1 में लगाते हैं। तो जब डे ख़त्म होता है तो उससे तकरीबन 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले लगा लें। उस टाइम मार्केट डेड होती है, इतना ज़्यादा उसके अंदर असर भी नहीं होता। तो और उसके अंदर जो मार्केट के अंदर जो स्प्रेड है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता। तो इस जगह पे आप लगा सकते थे। और इसके पीछे आप 10-12 कैंडल्स देख लें, ये सारी कैंडल्स, बल्कि ये तो आपके सामने लास्ट में 25-30 कैंडल्स होंगी। तो इनसे 3-4 पिप 5 पिप नीचे JPY का अगर स्प्रेड है आपके लिए तकरीबन 10 पिप का या 12 पिप का या 14 पिप का, तो आप उन्हें उतने अपने आप जो आपका ब्रोकर है उसके स्प्रेड के हवाले से आप नीचे लगा दें। मतलब लो से आपने नीचे लगाना है, जितना स्प्रेड है जितना स्प्रेड निकाल कर उसमें से 2 या 3 पिप और नीचे लगाना है। मतलब 5 पिप आपका स्प्रेड है तो आपने 8 पिप नीचे इसका ऐसे लगाना है। तो इसे ये वाली जो कैंडल थी, इस कैंडल का जो लो था वो था 114.84 और हमने ट्रेड लगाई है 114.69 पे। तो ये थोड़ा ज़्यादा 15 पिप नीचे आ गया, चलो आता है तो आ जाए, कोई इतनी वैसे टेंशन वाली बात नहीं। 74 पे लगा लिया, तकरीबन 8-9 पिप नीचे। तो ये जो सबसे पहले मैं ऐसे ही सोचता हूँ, तो ये जो हमारा लास्ट बनता था ये तकरीबन बनता था 244 पिप का EU और JPY के दरमियान। तो हम ट्रेड लगा लें और इस जगह पे अगर हम ट्रेड लगा लेते तो 861 पिप का प्रॉफिट आया 19 दिनों के अंदर। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जब मार्केट ओपन की थी तो इसमें तकरीबन 204 पिप का तो उस टाइम ही प्रॉफिट आ चुका था। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा स्ट्रेटजी है, अच्छा सा वे है जिसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपको इसके अंदर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और ये सिंपल सी है, आपने फ़र्स्ट टाइम थोड़ी सी सेटिंग्स करनी होगी। सेटिंग करने के बाद तो रीड करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इस स्ट्रेटजी को थोड़ा सा आप टाइम देंगे तो आपको और ज़्यादा आपको समझ लग जाएगी, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये स्ट्रेटजी की इंशाल्लाह समझ आ गई होगी, फुल समझ आ गई होगी। ये ज़रूरी नहीं, एक चीज़ मैं आपको ऐड कर देता हूँ कि जो हमारा RSI है ये इस लाइन से नीचे हो तब भी हम ट्रेड लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस ट्रेड से हम लगा लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये ऊपर होते हैं तो उस टाइम हमारा जो सिग्नल बनता है ये तकरीबन कन्फर्म किस्म का बनता है। और बाकी इसके अंदर आपने इस जगह भी सिग्नल बना तो हमें जो प्रॉफिट मिला है वो प्रॉफिट तकरीबन 560 पिप का बना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको समझाना चाहिए था वो समझ आ गया होगा इंशाल्लाह आपके में। अगर इस हवाले से आपको कोई मसला पेश आता है कमेंट्स करें, लाइक करें और मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में हमेशा याद रखें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।